महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार से जुड़े हुए समस्त सदस्यों का कोटि कोटि अभिनंदन है और मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूं। एक्चुअली ये चैनल जो है निरंतर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चैनल बहुत मेहनत करवाता है, कोई देखता भी नहीं है तो पीड़ा भी होती है। पर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आए जब मैंने इसे बंद करने की सोची तो कि आप इसे मत बंद कीजिएगा। बट अफसोस इस बात का है कि सारे लोग बोलते तो हैं बंद मत कीजिएगा, लेकिन इसको आगे बढ़ाने में कोई प्रयास नहीं करता। अगर 5,000 लोग पाँच सब्सक्राइबर भी जोड़े तो 25,000 हो जाते हैं, और 25,000 लोगों के बीच में हरी चर्चा करने का आनंद अलग आता है। 25,000 प्रश्न उपस्थित होते हैं, फिर उनका उत्तर देने में आनंद आता है। खैर, अब मैं 1 महीने के लिए बाहर हूँ, ये वीडियो इन बिटवीन ही आने वाला है। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को आप संभालें, मेरे बस की बात है नहीं। आज का जो विषय है उस पर बात करते हैं, वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। कि एक सज्जन जो है हमारे इस परिवार से जुड़े हुए, नाम तो मुझे पता नहीं, मैं भूल जाता हूँ, उन्होंने पूछा कि क्या प्राण प्रतिष्ठा बलि लेती है। प्रश्न बहुत ही सार्थक है, तो इसका सत्यांकन करेंगे अपन। देखिए, कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसमें परिश्रम जो करते हैं उसे यज्ञ कहते हैं। और उस यज्ञ में अगर सामूहिक यज्ञ कर रहे हैं हम, किसी कार्य को करने के लिए हमारा सामूहिक श्रम दान है, परिश्रम दान है, या हमारी सब सामूहिक जद्दोजहद है, तो उसमें अनेक अनेक व्यय के उम्र के लोग होते हैं जो उस कार्य को करते करते अपने प्राणों की आहुति दे जाते हैं। पहले ये परंपरा थी कि किसी भी बड़े या शुभ कार्य को करने के लिए बलि दी जाती थी, जिससे कि उसको वो निर्विघ्न संपन्न हो सके, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूं। राम मंदिर का जब निर्माण शुरू हुआ तो लाखों लोगों ने उसमें कार सेवकों के रूप में अपना योगदान दिया, और उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी आहुति भी दी। तो वो प्राण प्रतिष्ठा ने नहीं ली, क्योंकि उस समय के जो शासक थे उन्होंने विरोध किया, और उस विरोध के लिहाज से उन्होंने उनको मरवाया। ये एक कृत्य था, भर्त्सना योग्य। वो प्राण राम कहू के मारत ना सब हत्यारे आप। तो कोई भी प्राण प्रतिष्ठा किसी की बलि नहीं लेता भाई। हाँ, किसी विशेष कार्य को किए गए अपने संघर्ष में कोई आदमी यदि आहूत हो जाए तो वो उन्होंने नहीं लिया है। ये भ्रम फैलाया जाता है कि राम जी के मंदिर के लिए उन्होंने जो प्राण प्रतिष्ठा, उसमें राम जी ने आहुति ली। ना जी ना। जब ये युद्ध होते थे तो युद्ध को जीतने में कोई लोग मरते थे, जीते हुए लोग भी मरते थे, हारने वाले तो मरते ही थे। आहुतियां वो कृत्य लेता है जिसके परिणाम सुखद नहीं होते। दुखद परिणामों को लेकर किए गए अनुष्ठान को, चाहे वो युद्ध ही क्यों ना हो, वो आहुतियां लेता है। इतनी हजारों बिल्डिंगें बनी हैं, लाखों। क्या हर बिल्डिंग को बनाने के लिए किसी को आहूत किया गया है? और क्या बिल्डिंग में प्राणों की प्रतिष्ठा नहीं है? उसमें जितने भी जीवित लोग रह रहे हैं, इसका मतलब वो बिल्डिंग भी जीवंत है। खंडर पड़े हुए हैं,
उसमें कोई नहीं रहता, इसलिए वो बिल्डिंग भी जीवित नहीं है, क्योंकि वहाँ जीवित लोग नहीं रहते। तो ये कहना कि अगर आप ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा तो हम ईश्वर की ही करते हैं मूर्ति में, कि वो किसी की आहुति लेती है या किसी की प्राण लेती है, ये सत्य नहीं है भाई, ये असत्य कथन है। हजारों मंदिरों के निर्माण हुए हैं, अभी हाल ही में हमारे यहाँ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, किसी की कोई आहुति नहीं हुई, और ऐसे हजारों मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा मैंने देखी है। ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ये भ्रम फैलाया जाता है। मस्जिद में भी तो ईश्वर के लिए नमाज अदा करते हैं, क्या प्राण वहां पे आहुति दी जाती है? चर्चों में भी ऐसा ही होता है, नाम तो ईश्वर का ही लेते हैं, चाहे अपनी भाषा में अपने तरीके से लो, कौन सी आहुतियां दी जाती है? ये कुछ लोगों ने पुरातन काल में कुछ प्रथाएं चलाई थी, जो क्रूर लोग थे, उन्होंने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को बलशाली दिखाने के लिए निरीह जानवरों या मनुष्यों की बलि दी थी। तो इतिहास ने भी उनको सही नहीं ठहराया था। तंत्र साधना में कई बार कहा जाता है कि आहुति ले लेते हैं किसी के प्राणों की, वो साधना उचित नहीं है, अनुचित साधना है। जहां किसी के भी प्राणों की आहुति ली जाए, वो कार्य या साधना सर्वथा अनुचित है। जगत कल्याण के लिए गए कार्य ही समाज के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए कार्य जो किए जाते हैं, वही सार्थक कार्य है, और उसमें किसी भी प्रकार की आहुति की व्यवस्था नहीं है और ना ही होनी चाहिए। तो ये जो प्रश्न आपने पूछा था, ये शायद किसी ने वीडियो बना के कुछ ऐसा बोला होगा कि ऐसे आहुति दी गई, पहले राजाओं ने दी, फिर अपने आप राम जी ने ले ली। ये सिर्फ और सिर्फ सनातन को बदनाम करने की साजिश है, कि देखिए कितना क्रूर धर्म है, जबकि सनातन से सहिष्णु धर्म कोई ही है ही नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरीके की लोगों की जो भावनाएं, जिस तरीके की विषाक्त भावनाएं वो समाज में उल्टियां कर रहे हैं, उसमें ना आए। आज के वीडियो में इतना ही, आशा आपको पसंद आया होगा और आपके प्रश्न का उत्तर भी मिला होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए, और 5 सब्सक्राइबर को जोड़िए। महादेव।